सीमा पर भारत ऐसा क्या कर रहा था कि चीन की सांसें गले में अटक गई। भारत का वो कौन सा दांव था जिससे ड्रैगन को डंक लग गया। चीन की चालबाजी के पीछे सवाल कई हैं और जवाब भी, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चीन के बिलबिलाने के पीछे है हिंदुस्तान का बॉर्डर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे चीन पहले से ही सीमाई इलाकों में मजबूत बॉर्डर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में चीन के दबदबे को चुनौती दे रहा है। भारत सड़क और एयरबेस जैसे कई स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। फॉरवर्ड एरिया में सैनिकों और युद्ध सामग्री की तेजी से मूवमेंट सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ सालों से भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार किया है। यही बात चीन को रास नहीं आ रही। मौजूदा गतिरोध और तनाव की असली वजह भी यही है। चीन के दबदबे को सीधी चुनौती। भारत अभी भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन के मुकाबले बहुत पीछे है, लेकिन वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3,488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ऊंचाई वाले विवादित क्षेत्रों में रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में चीन के दबदबे को लगातार चुनौती दे रहा है। इससे चीन निश्चित तौर पर चिढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के तनाव को बढ़ाने वाली हरकतों के पीछे भारत का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आक्रामक होना है। मोदी सरकार ने पिछले साल 255 किलोमीटर लंबी दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी यानी DSD-BO रोड को पूरा किया है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त लिंक रोड और पुलों को बनाने का काम चल रहा है। DSD-BO रोड पर कुल 37 पुलों का निर्माण हुआ है। ये तकरीबन LAC के समानांतर हैं, जो देवसिंग और गलवान घाटी इलाके में आसान पहुंच उपलब्ध करवाते हैं। ये सड़क रणनीतिक रूप से बेहद अहम काराकोरम दर्रे के नजदीक खत्म होती है। ये सड़क कई इलाकों पर सैनिकों और साजो सामान के मूवमेंट के लिए कई गहराई वाले इलाकों में कई जगह लिंक की गई है। आने वाले वक्त में चीन को मिलेगी तगड़ी टक्कर। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक हमारी कुछ सड़कें अब लद्दाख के सीमाई इलाकों में सैनिकों की तेजी से मूवमेंट की सुविधा दे रही हैं। इससे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बेहद परेशान है। दोनों ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि दोनों पक्ष के सैनिक आसपास आने की घटनाएं बढ़ेंगी। LAC पर भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, लेकिन अभी यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में हमारी मुख्य सड़कें LAC से 20 से 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हमारे सैनिकों को फॉरवर्ड इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए मीलों तक पैदल चलना पड़ता है। दूसरी तरफ PLA को इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन अब भारत ने तेजी दिखाते हुए काफी काम किया है। बहुत देरी से चल रहे भारतीय प्रोजेक्ट। हर मौसम में चलने लायक रणनीतिक तौर पर अहम 73 सड़कों में से अभी केवल 35 ही पूरी हो पाई हैं। इनको बनाने की योजना करीब 2 दशक पहले ही बना ली गई थी। कुल 4,643 किलोमीटर लंबाई की इन 73 सड़कों को बनाने के लिए सबसे पहले 1999 में मंजूरी दी गई थी। साल 2006 में फैसला हुआ कि 2012 तक इन सभी 73 सड़कों के निर्माण को पूरा कर लिया जाएगा। अभी 35 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 11 दूसरी रणनीतिक सड़कों को इसी साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि दिसंबर 2022 तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मे आई सभी 61 सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य है। फॉरवर्ड एयरबेस पर भारत को कामयाबी। भारत ने सीमाई इलाकों में एयरफोर्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की दिशा में तगड़ी तरक्की की है। पूर्वी लद्दाख की न्योमा, DBO और फक्से के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, मेचुका, वेलोंग, तुतिंग, अलोंग और जीरो में पुराने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को न केवल रीएक्टिवेट कर दिया गया है, बल्कि इनको अपग्रेड भी किया गया है। अब यहां C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड और C-130J सुपर हरक्यूलस भी लैंड करने लगे हैं।
इससे जरूरत पड़ने पर भारत अब LAC पर तेजी से सैनिकों और सैन्य उपकरणों को मूव करा सकता है। भारत ने दौलत बेग ओल्डी में 16,614 फीट की ऊंचाई पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी हवाई पट्टी है। सीमा पर चीन की क्या है स्थिति? बात अगर चीन की करें तो उसने बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल तैयार किया है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में 14 एयरबेस बना चुका है, विशाल रेल नेटवर्क और 58,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के जाल को तैयार कर चुका है। चीन अब अपने फाइटर जेट्स की पार्किंग के लिए कुछ एयरबेस के पास पहाड़ खोदकर सुरंगें बना रहा है।